आज हम करेंगे पाठ 12 भाषाभ्यास का, जिसका नाम है सुबह। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, दी गई कविता को सही शब्द चुनकर पूरा कीजिए। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई हैं और ये कविता की पंक्तियाँ हैं। इसमें हमने इनको भरना है और इस पंक्ति को पूरा करना है। तो सबसे पहले है सुबह हुई। सुबह हुई तो क्या होता है? चिड़ियाँ चहकीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चिड़ियाँ चहकी। आपको पता है ना, सुबह होने पर चिड़ियाँ चहकती हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, खाली जगह दी हुई है और आगे लिखा है महकी। तो क्या महका? बागों में कलियाँ महकी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बागों में कलियाँ महकी। उठ जा रे मुन्ने प्यारे। हम यहाँ लिखेंगे मुन्ने प्यारे। फिर खाली जगह है आंखें मल रे। तो हमारे पास एक ऑप्शन बची है मुस्काओ ना आंखें मल रे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुस्काओ न, फिर आगे हो गया आंखें मल रे। ठीक है। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 2, सुबह कैसी होती है? कविता में से कोई 3 पंक्तियां छांट कर लिखिए। तो आपकी कविता में दिया हुआ है कि सुबह जो है वो कैसी होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सुबह कैसी लगती है? सबको बहुत अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सुबह ठंडी ठंडी हवा बहती है। बहत को बड़ी ई की मात्रा, बहती है। फिर दूसरा लिखेंगे हम, इसका जो ख नंबर है वहाँ पर लिखेंगे कि सुबह जो है वो सारा आलस क्या होता है? दूर हो जाता है। और एक तो ठंडी ठंडी हवा बहती है और क्या होता है, हमें उसके बाद जो वो चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है। तो हम लिखेंगे कि सुबह चिड़ियाँ अपनी मधुर आवाज़ से जगाती हैं और सुबह होने पर सारा आलस दूर हो जाता है। इस तरह से। ठीक है। और भी आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं कि सुबह होने पर क्या क्या होता है। ठीक है। एक हमारे अंदर एक नया जोश भर जाता है और नई ताजगी हो जाती है। सुबह की बेला जो है वो बहुत अच्छी लगती है, अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द जो है वो हमने यहाँ पर छांट कर लिखने हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है। तो सूरज दिया है पहले नंबर पर। सूरज को हम और क्या कहते हैं? सूर्य। और क्या कहते हैं? रवि। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूर्य और रवि। ठीक है। फिर हमारे पास है धरती। धरती को हम और क्या कहते हैं? भूमि और धरा। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे भूमि और धरा। उसके बाद है हमारे पास हवा और हमारे पास 2 ऑप्शन बची हैं, वायु और पवन। तो हम यहाँ लिखेंगे हवा को वायु भी कहते हैं
और दूसरा लिखेंगे पवन। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 4, विलोम शब्द छांटकर लिखिए। तो विलोम होता है उल्टा। ठीक है, उल्टे अर्थ वाले हमने लिखने हैं। पहला है हमारे पास अंधकार। अंधकार का उल्टा होगा प्रकाश। ठीक है, उल्टा आप समझ रहे हो ना कि अंधेरा, अंधेरे का जब जो उजाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश। तो अंधकार का यहाँ पर आएगा प्रकाश। फिर उसके बाद है मेहनत। मेहनत का क्या आएगा उल्टा, आलस। तो हम यहाँ लिखेंगे आलस। सुख, सुख का आएगा दुख, सुख और दुख। फिर उसके बाद है हमारे पास नया। नया का हम लिखेंगे पुराना। और अगला शब्द है दुर्गुण। तो दुर्गुण का होता है गुण, इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कविता के आधार पर नीचे दिए शब्दों के सही शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द आए थे कविता के आधार पर? हमने लिखना है डैश कहानी। कैसी कहानी? नई कहानी। ठीक है, नई कहानी। और स्वर कैसे? मीठे स्वर, मीठे स्वर। फिर है हवा। हवा कैसी होगी? ठंडी। तो हम यहाँ लिखेंगे ठंडी हवा। और कलियाँ, कलियाँ आएंगी सारी, सारी कलियाँ। अब है प्रश्न नंबर 6। आप सुबह उठकर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे तैयार होना, नाश्ता करना आदि। बताइए आपके घर में कौन क्या क्या करता है? आपके घर में माँ जो है वो क्या क्या करती है? ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे घर का सारा काम, घर का सारा काम। ठीक है। फिर है उसके बाद नानी जी या दादी जी। तो यहाँ हम लिखेंगे नानी जी क्या करते हैं? कहानियाँ सुनाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं। नानी जी क्या करती हैं? कहानियाँ सुनाती हैं। और पिता क्या करते हैं? स्कूल छोड़ने का काम, स्कूल छोड़ते हैं। ठीक है। या इसके अलावा भी आपको जो सही लगता है आप लिख सकते हैं। और दादाजी और नाना जी ये क्या करते हैं? पुराने दिनों की, पुराने दिनों की बातें सुनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घर में जब हम जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो हमारे दादाजी या नाना जी जो होते हैं हमारे साथ अपनी पुरानी बातें शेयर करते हैं, है ना। इसके अलावा भी आपको जो सही लगता है आप इसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि सबके घर में अपना अपना माहौल होता है और अपने अपने तरीके से सब रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। अपनी दादी जी को सुबह की सैर के फ़ायदे के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, तो दादी जी को आपने सुबह की सैर के फ़ायदे बताने हैं। सबसे पहले जो है वो अपना पता लिखना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे परीक्षा भवन, परीक्षा भवन क ख ग। यहाँ पर हम किसी जगह का नाम नहीं लिखेंगे और यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। इसको हम हिंदी में कहते हैं दिनांक। तो कोई भी डेट जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने डाल दिया 15/12/21। ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आदरणीय, आदरणीय दादी जी, दादी जी सादर प्रणाम।
मैं अपने स्थान पर कुशल हूँ। कुशल हूँ और आशा करता हूँ, या लड़कियां जो है वो लिख सकती हैं आशा करती हूँ। तो हम यहाँ लिख रहे हैं आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगी। कुशल होंगी। दादी जी सुबह के दादी जी मैं आपको सुबह की सैर के फायदे बताता हूँ। सैर करने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हम सारा दिन चुस्त भी रहते हैं। आलस कोसों दूर रहता है। हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। आप भी प्रतिदिन सैर किया करें। आप अपना ख्याल रखना। दादाजी को मेरा प्रणाम कहना। मैं आपके पत्र का इंतज़ार करूँगा। आपका पोता, और लड़कियां यहाँ पर लिखेंगी आपकी पोती, और नीचे जो है वो आपने अपना नाम लिख देना है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम अपनी दादी को जो है वो पत्र लिखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।